हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिल सकती है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें इस महीने के अंत तक कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, हेरोफेंट। इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। कार्ड गिर गया, एक सेकंड। ओ माय गॉड। टावर। ओ टावर उसके नाम की तरह अचानक से गिरा। इस महीने के अंत तक कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। ओके, 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5 और 1। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है टॉरस, लोगो कैप्रिकॉर्न टॉरस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है और एरिस लियो सजिटेरियस भी है। 5 और 1 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओके, आपके फाइनेंस सही होंगे ऐसा लगता है। फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल है। लेकिन जब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल है तो आपने कुछ लॉस फील किया हो सकता है पास्ट में, लेकिन अब वो लॉस रिकवर हो जाएगा। अगर आपने फाइनेंशियली कुछ लॉस किया था तो आप वापस मैनिफेस्ट कर लेंगे विथ मैजिशियन कार्ड। तो जो लॉस आपने फाइनेंशियली किया है पिछले टाइम से, क्योंकि कुछ टावर मोमेंट आया, हो सकता है कि कोई बीमार था आपकी फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान का कार्ड है तो फैमिली का मुझे ज़्यादा लग रहा है रोल। तो क्योंकि साथ में हेरोफेंट भी है तो मुझे लगता है कि फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था अचानक से, या तो कोई बीमार था या तो बीमार ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। कोई बीमार था और उसमें पैसे गए थे, कुछ तो आपको पैसे के लिए फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ आपके पैसे बहुत ही अटक गए थे, या फिर हो सकता है कोई सामाजिक कार्य हुआ होगा आपकी फैमिली में कोई, तो वहाँ पैसे गए होंगे। कुछ तो था जहाँ आपके पैसे का बहुत ही नुकसान हुआ था, लेकिन वो भरपाई हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। विद मैजिशियन कार्ड आप फिर से रिकवर कर लेंगे, मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो फाइनेंस आपके सही होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन जो खोया था वो वापस मिल जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। जितना आपने खोया था उतना तो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस महीने के अंत तक आपके फाइनेंस की जो बैलेंस शीट होगी वो फिर से बैलेंस में आ जाएगी, लॉस में नहीं होंगे आप आखिरी टाइम पे जब अपने पूरे साल की, पूरे महीने की या पूरे साल की जो बैलेंस शीट निकालेंगे उसमें आप लॉस में तो नहीं होंगे कम से कम, ठीक है। रिकवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, लेकिन रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे फाइनेंस के मामले से लग रहा है। दूसरा, मुझे
दूसरा, मुझे शादी के मामले में भी लग रहा है कि शादी में आपकी स्मूथनेस नहीं थी, तो स्मूथनेस आ सकती है। आपके पर्सन से आपको कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन मिलेगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी। आपके पर्सन अब चूज़ कर लेंगे आपको, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ डिसीजन पेंडिंग रखा था उन्होंने आज तक डिसीजन पेंडिंग रखा था, वही डिसीजन अब वो आपको सुना देंगे विथ एस ऑफ सोर्ड कार्ड। तो इस महीने के अंत तक आपको आपके पर्सन से क्लियरिटी मिलने वाली है। अब ये क्लियरिटी 2 तरफ की हो सकती है। एक तो ये भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए और वो आपको हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लें, या क्लियरिटी ये भी हो सकती है कि वो आपको ये कह दे कि अब हम दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है। तो कहीं से तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, आर या पार हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पेज ऑफ कप का कार्ड है तो मुझे पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल है तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी लग रहा है। तो उनका डिसीजन आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब हम खुशी की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे पॉजिटिव ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप है ना, तो लाइट एनर्जी तो एंटर कर रही है आपके रिश्ते में, लाइट एनर्जी तो एंटर कर रही है। हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा भी कहे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी इस पर्सन से शादी हो गई है, तो अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो वो तो आपको क्लियर कट यही कह देंगे कि उन्हें आपके साथ रहना है। तो उनका डिसीजन पॉजिटिव ही होगा, उन्होंने आपको ही चूज़ किया होगा और उनकी तरफ से आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन मिल जाएगी, डिसीजन मिल जाएगा, और वो यही कहेंगे कि उन्हें आपके साथ रहना है। शादी में तो मुझे ऐसा ही लगता है, जब यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो ये थोड़ी सिंगल एनर्जी भी आ रही है, बहुत मिक्स मैसेजेस हैं। कुछ के लिए ये ऐसा है कि आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे, कुछ के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ये कहेंगे कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, अब हमें सिंगल हो जाना चाहिए। 2 तरह की एनर्जी आई है गाइस। तो आपके सर पे तो इस महीने के अंत तक लटकती तलवार है, लेकिन इस महीने के अंत में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम थे तो वहाँ भी, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है इस पर्सन के साथ, तो आपका पर्सन आपको ये कह सकते हैं कि अभी हम फ्रेंड बन कर रहे हैं, हम लाइट एनर्जी में रहें, हम सीरियसनेस में अभी इस वक्त ना पड़े, ऐसा भी वो आपको कह सकते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ हो, टावर मोमेंट आया है, ऐसा हो सकता है उनकी लाइफ में कोई बीमार है जिसकी वो केयर करे, या कोई किसी की डेथ हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत मिक्स मैसेजेस आए हैं, मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा। और ये लव लाइफ में ही मुझे दिख रहा है कंफ्यूजन। फाइनेंस तो आपके अच्छे ही है, करियर में भी बहुत अच्छा है, जो है लव लाइफ में है यहाँ पे कंफ्यूजन। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए इस महीने के अंत तक कौन सी खुशी मिलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये तो पॉजिटिव खड़ा है। 2 ऑफ पेंटिकल, फिर से जगलिंग आई, ड्यूअलिटी। 4 ऑफ पेंटिकल, ये भी फिर से स्टबननेस आई, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एम्परर। मिक्स है, आपके रिश्ते की अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफर करेगा, ये रीडिंग डिफर करेगी। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव आपके पर्सन की तरफ से मिलने वाला है आपको डिसीजन, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी मिल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो कंप्लीशन तो है, और ये फाइनेंशियल कंप्लीशन है, ऐसा तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, फैमिली लाइफ में भी कुछ लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी होने वाली है, और कुछ लोगों की फिर से वही जगलिंग रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो फिर से ड्यूअलिटी में रह सकते हैं आपके पर्सन ना। अगर आपकी शादी नहीं हुई है ना, तो शादी हुई है तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है ना, अगर शादी हुई है तो क्लियरिटी मिल जाएगी, आर या पार मिल जाएगा, ठीक है। उनका डिसीजन आपको मिल जाएगा, और ये डिफर करेगा कि किसका पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है ना, ये पर्सन आपको फिर से ड्यूअलिटी में रखने की कोशिश करेंगे। आप क्लियरिटी मांगेंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी स्टबननेस दिखाएंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे विथ मैजिशियन कार्ड, और आपको अपनी लाइफ में एज अ फ्रेंड रखेंगे भी, और ओपनली अपने आप को ओपन भी नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स ओपन भी नहीं करेंगे, फिर से आपको बातों में उलझा सकते हैं। तो थोड़ा आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं आपका पर्सन, थोड़ा अवेयर रहिएगा। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको कहा चाह रहा है कि आप स्ट्रेंथ बनाए रखें। अगर आपके पर्सन आपको ये डिसीजन देते हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये फिर से यही बात है कि आपको वुंड मिल सकते हैं, इसलिए आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ
लानी पड़ेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी यही बता रहा है कि बर्डन मिल सकता है, उनकी लाइफ में कुछ बर्डन है, इसलिए वो आपको नहीं फुल्ली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। बाकी करना तो चाहते हैं, ये पर्सन प्यार तो करते हैं। अगर ये आपको ये कहें ना कि उन्हें आपसे प्यार ही नहीं है, तो ये मत मानिएगा, वे बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। प्यार तो ये पर्सन करता है, उसकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आया है और बहुत 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बर्डन है उसकी लाइफ में, इसीलिए ये पर्सन आपको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपको ड्यूरिटी में रख रहा है, ये आपको खोना भी नहीं चाहता। तो थोड़ा आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, तो थोड़ा आपको स्ट्रेंथन भी रखना पड़ेगा अपने आप को। मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ तो हमें पता चलेगा कि क्या खुशी मिलने वाली है। तो यहाँ मिक्स मैसेजेस आए हैं, सबके लिए डिफ़र करेगा, जो रीडिंग आएगी वही मैं कहूँगी ना। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न ही रहेगी। इस महीने के अंत तक अवेकनिंग, सेक्रीफाइस। अवेकनिंग हो सकता है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई आउन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। हो सकता है आपकी अवेकनिंग होने वाली है। स्पिरिचुअल कार्ड भी आया है यहाँ पे हेरोफेंट का, तो आप दोनों के रिश्ते में अवेकनिंग होने वाली है। या तो फिर उनकी अवेकनिंग चल रही है या आपकी चल रही है, मुझे उनकी ज़्यादा लग रही है। सेक्रीफाइस, ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusion, obsession, addiction, sacrifice to love. सेक्रीफाइस कर सकते हैं ये पर्सन। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी उलझन है ना कि वो आपको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो कोई कंडीशन रख सकते हैं आपके सामने कि मेरी लाइफ में लेकिन क्लियरिटी तो मिलेगी। क्लियरिटी इस तरह से मिलेगी कि वो अपनी लाइफ के हालात आपको बता देंगे, वो अपने लाइफ के हालात आपको पूरी तरीके से बता देंगे। अब वे आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस हालात के साथ समझौता कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप उनके साथ चल सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर हमें अलग हो जाना चाहिए। ऐसी कुछ बात ये पर्सन कर सकते हैं आपको। आगे क्लेरिफाई करती हूँ। रिस्पेक्ट, न्यू क्रिएशन, स्टे कनेक्टेड विथ इन। आपको अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। रिस्पेक्ट का कार्ड है, कुछ ऐसा भी होगा कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी अपने करियर लाइफ में, क्योंकि हम पूरा रीडिंग में सारे फील्ड को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस महीने के अंत तक आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा कि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है, आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटर्स यू। आप हेरोफेंट कार्ड है, तो आप टीचर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है। एक तो ये आपके काम में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। हो सकता है कि आपको क्लियरिटी मिल जाए और उसके बाद आप उनसे मूव ऑन होकर कुछ नया क्रिएट करें अपनी लाइफ में, कोई नया डिसीजन ले, ऐसा भी हो सकता है। आप इस पर्सन को सेक्रीफाइस कर दे, ऐसा भी हो सकता है, और कुछ नया शुरू करें, ऐसा भी हो सकता है, अपनी नई जर्नी शुरू करें। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपको क्लियरिटी दे दें। शादी जिनकी हो गई है उनकी बात कर रही हूँ, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पर्सन आपके साथ मिलकर एक नई दुनिया क्रिएट करने जा सकते हैं, वो आपके साथ एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि टावर का कार्ड है। ये कार्ड को ना हम हल्के में नहीं ले सकते, इसे हल्के में नहीं ले सकते हम। प्रेयर, कंप्लीसेंसी, डिस्कवरी, इंस्टिंक्ट। खास करके ये मैसेज तो बहुत कॉमन आया है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपकी इंट्यूशन आपको जो बोले वो करना है। प्रेयर का कार्ड आया है, जितना हो सके ईश्वर से कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा। अवेकनिंग का कार्ड आया है, तो आपने जो भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, जो भी स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन, जो कुछ भी आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं वो सक्सेस हो रहा है, तो वो जारी रखें। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत में भी आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको अपनी प्रे चालू रखनी है, आपको अपना स्पिरिचुअल वर्क चालू रखना है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। कंप्लीसेंसी का कार्ड आया है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करिएगा, लाइट एनर्जी में रहिएगा, अपने आप को स्ट्रेंथन बनाइए, ताकि
आप खुश रह सकें। देखिए क्लियरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो जो क्लियरिटी आपको मिलेगी। नेगेटिव डिसीजन मिले तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव डिसीजन मिले तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको खुश रहने को कहा जा रहा है, कंप्लेंट मत कीजिएगा, खुश रहिए। डिस्कवरी का कार्ड है, तो आगे आप एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं जहां आप बहुत कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करें। तो हो सकता है आप कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कुछ नया शुरू करें सीखने का, ऐसा भी हो सकता है। कोई नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, ऐसा मुझे बहुत लगता है, क्योंकि न्यू क्रिएशन का कार्ड है ना। तो आपको डिसीजन मिल जाएगा और उसके बाद आप कोई फैसला ले सकते हैं और कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं, कुछ नया डिस्कवर करने का आप सोच सकते हैं, कोई नया रास्ता एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप कोई नई दिशा चूज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का तो महीना रहेगा ये, इस महीने के अंत में आपका डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। ट्रस्ट और वाइब, यही बात है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको। द डिवाइन फिजिशियन, यस, कोई बीमार है। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा ऑफर तो मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। ट्रस्ट योर वाइब, थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपनी इनर गाइडेंस की सुननी है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको जो कहे वही आपको मानना है। अगर आप या पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो उनकी मैनिपुलेशन में भी नहीं आना है। वो आपको कंफ्यूज करके रखना चाहे तो उसमें भी आपको कंफ्यूज भी नहीं रहना है। आपको अपने माइंड से क्लियर रहना है कि आपको क्या करना है, और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। द डिवाइन फिजिशियन, आर्कएंजल रेफेल, थैंक यू रेफेल फॉर शाइनिंग योर डिवाइन लाइट अपॉन माई हेल्थी बॉडी। तो यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन का कार्ड है, तो कुछ यहाँ पे फिजिकल इश्यू तो है, मुझे लगता है उनकी फैमिली में है, उनकी फैमिली में किसी के फिजिकल इश्यू चल रहे हैं, इसीलिए वो आपको इस वक्त नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। तो वो अपने लाइफ के हालात बता देंगे आपको इन शॉर्ट। उसके बाद अब डिसीजन आप पे रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की सुन के डिसीजन लेना है। इसीलिए प्रेयर का कार्ड आया है कि ईश्वर से कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा ताकि आपको सही गाइडेंस मिले और आप सही डिसीजन ले पाए। स्पिरिचुअल वर्क जारी रखिएगा, ठीक है। होप कम टुगेदर, ये पर्सन आपको एक नई होप तो देंगे कि फ्यूचर में हम इकट्ठा हो सकते हैं। इस वक्त मेरे ये हालात है, इस वक्त हम फ्रेंड बनकर रह सकते हैं, इस वक्त इतना सब कुछ इतना कर सकते हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, ये सब वो बातें आपके कहेंगे और आपको होप भी देंगे कि फ्यूचर में हम इकट्ठा हो सकते हैं। इस वक्त हालात ऐसे हैं लेकिन फ्यूचर में हम इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसे आपको होप दे सकते हैं ये पर्सन। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ यू कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। अगर आप होपफुल रहेंगे, अगर आप स्ट्रेंथन रहेंगे, स्ट्रेंथ बनाए रखेंगे, तो नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिविटी देख पाएंगे। तो आपको अपना माइंड सेट थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। थोड़ा होपफुल रहिएगा, ठीक है, आपको होप नहीं खोनी है। Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many heads make light work. Working as a team helps get the job done. तो फ्यूचर में आप इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसे आपको होप भी देंगे ये पर्सन, आपको होप भी मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल ये हालात ऐसे हैं कि इस वक्त आप एक साथ नहीं हो सकते, फ्रेंड बनकर रह सकते हैं, आप एक टीम की तरह वर्क कर सकते हैं, ऐसा वो आपके सपोर्ट मांग सकते हैं ये पर्सन। इस वक्त मेरे लाइफ के हालात ये ख़राब चल रहे हैं, तो इस वक्त मैं तुम्हें डिसीज़न नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मेरे ये हालात है, तो इसमें अगर तुम मेरा साथ दो तो हम एक टीम की तरह काम कर सकते हैं, ऐसा वो आपको कहेंगे। तो आपसे सपोर्ट मांग सकते हैं ये पर्सन। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उसके बाद ही डिसीजन लेना है। साइंस, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। यस, तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, उस पर ध्यान देना है ताकि आप सही डिसीजन ले पाए, ठीक है, और आप अपनी इंट्यूशन की भी सुन पाए। साइंस और सिंक्रोनिसिटी मिल रही है आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाए रखिएगा।
इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, अपने हार्ट को रोशन रखिएगा, निराश नहीं होना है, होपफुल रहना है। एक आशा की किरण आपके दिल में हमेशा रहनी चाहिए। तो चाहे ये पर्सन आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको उम्मीद नहीं खोनी है, होपफुल रहना है और अपने हार्ट को रोशन रखना है, हार्ट के अंदर दिए को बुझने नहीं देना है। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, बाकी हर जगह में आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है, फाइनेंस भी अच्छे हो रहे हैं, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, काम में भी आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिल रही है। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, फैमिली में के लिए भी आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, फैमिली के साथ आप खुश भी रहने वाले हैं। इस महीने में आप फैमिली में भी कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में फिजिकल इशू चल रहे थे किसी के, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस महीने के अंत में। ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ, लाइफ की वैल्यू करें, कंप्लेनिंग मोड में मत रहिए, ग्रेटफुल मोड में रहिए, ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में रहिए, कंप्लेनिंग के मोड में मत रहिए, और होपफुल रहिए, स्ट्रेंथन रहिए और लाइफ की वैल्यू करें। आपको जो लाइफ दी गई है ना, वो बहुत ही प्रेशियस है, वो ऐसी नहीं है कि किसी के लिए आप अपनी लाइफ की खुशियाँ कुर्बान कर दें, अपनी लाइफ को आप टेक फॉर ग्रांटेड ले, ऐसा मत करिएगा। आपकी लाइफ प्रीशियस है, उसकी वैल्यू करें। और आपको जो दूसरी ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपके फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं, आपको जो लॉस तो नहीं हो रहा, कम से कम लॉस जो हुआ था वो भी रिकवर हो रहा है, आपकी फैमिली में खुशी आ रही है, फैमिली में कोई बीमार था तो वो भी ठीक हो रहा है, करियर लाइफ में भी आप शाइन कर रहे हैं। तो इतना सबको जो ब्लेसिंग दी जा रही है उसकी भी वैल्यू करें, ठीक है। तो लाइफ की वैल्यू करें, इन शॉर्ट आपको एक आ जा रहा है। और खुद को स्ट्रेंथन रखिएगा, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिएगा और होपफुल रहिएगा। अपने अंदर के आपके हार्ट में जो दिया चल रहा है उसे बुझने मत दीजिएगा। मुझे गाना चैनल हो रहा है, सिलसिला ये चाहत का मैंने बुझने दिया। आप अभी भी इस पर्सन का वेट ही करेंगे, मुझे लगता है आप यही चूज़ करेंगे उनका वेट करना, क्योंकि उनकी जो कारण है ना वो जेन्युइन है, उनके जो रीजंस है ना, क्योंकि टावर मोमेंट आया है तो कुछ तो हुआ है उनकी लाइफ में बहुत बड़ा, तो उनके रीज़न जो है ना वो रीजनेबल है, सही है, वो सच में फंसे हुए हैं कहीं पे। तो इसलिए आप उनका वेट करने का डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और जितना हो सके स्पिरिट से कनेक्शन बनाए रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।